बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम, किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो और उसका बेटा सुबह शाम मेहनत से लकड़ियाँ काटते और अगली सुबह उन्हें बेचने के लिए गधा गाड़ी पर रखकर शहर की तरफ रवाना हो जाते। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका काम बढ़ने लगा और उन्होंने सोचा कि इस गधे को बेचकर इसकी जगह कोई घोड़ा खरीदा जाए ताकि अपने काम को वुसअत दी जा सके। जहाँ वो बहुत ही ईमानदार था, वहाँ पर उसकी खामी यह भी थी कि वो लोगों के मशवरों पर, उनकी बातों पर ज़्यादा सोचे समझे बगैर, नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा लगाए बगैर ही अमल कर लेता था। इसका कभी तो उसका फ़ायदा होता और कभी नुकसान। बस एक दिन उसने और उसके बेटे ने अपने गधे को बेचने की गर्ज से शहर का रुख किया कि इसको बेचकर हासिल होने वाले पैसों में मजीद कुछ पैसे शामिल करके एक तंदुरुस्त और तवाना घोड़ा खरीदा जा सके, जो उनके वक्त की ज़रूरत भी थी। लकड़हारा गधे की रस्सी को पकड़कर आगे आगे चल दिया और उसका बेटा उसके पीछे हो लिया। अभी वो थोड़ा ही दूर पहुंचे होंगे कि उनको कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े हुए नजर आए। लकड़हारा और उसके बेटे को देखकर उन्होंने मशवरा देना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया कि बहुत ही हैरत की बात है कि आपके पास एक गधा है और उसके बावजूद आप लोग पैदल जा रहे हैं। आपको इससे काम लेना चाहिए। गधे का और क्या काम है? आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खुद को मुश्किलात में डाल रहे हैं और आपका गधा बगैर किसी बोझ के जा रहा है। आपको चाहिए कि आप इस पर सवारी करें। लकड़हारे को बात समझ में आई और उसने अपने बेटे को गधे पे बिठाया और वो आगे चल दिए। अभी वो थोड़ा ही दूर आगे गए होंगे कि सड़क के किनारे पर उन्हें कुछ बूढ़े लोग नजर आए। लकड़हारे और उसके बेटे को देखकर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है जो अपने माँ बाप की फिक्र ही नहीं करते। खुद बच्चा गधे पर बैठा है और अपने बाप को पैदल चला रहा है। शर्म आनी चाहिए। बड़ों की इज्जत करना शायद तुम्हें सिखाया नहीं गया, वरना आज तुम्हारा बाप गधे पे बैठा होता और तुम पैदल चल रहे होते। लकड़हारे ने उनकी बात सुनी और अपने बेटे को नीचे उतरने को कहा और खुद गधे पर सवार हो गया और दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि उन्हें सड़क के किनारे पर कुछ ख्वातीन नजर आईं। बाप बेटा को देखकर उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, उन्हें समझाना शुरू कर दिया कि बहुत ही अफसोस की बात है जो जुल्म तुम अपने बेटे पर कर रहे हो। लकड़हारा समझने से कासिर था कि किस जुल्म की बात कर रही हैं। उसने दोबारा पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। फिर उन्होंने तफसील से बताया कि तुम अपने मासूम से बच्चे को ज़मीन पर चला रहे हो और ख़ुद गधे पर इस तरह से बैठे हो कि जैसे किसी मुल्क के बादशाह हो और ये तुम्हारा गुलाम। क्या तुम्हें अपने मासूम से बच्चे पर तरस नहीं आता, या फिर लोगों को ये बताना चाहते हो कि किसी मुल्क को फतह करके आ रहे हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा गुलाम है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब बातें सुनकर लकड़हारे का दिमाग चकरा गया कि वो किसकी सुने किसकी ना सुने। खुद गधे पर बैठे या अपने बच्चे को गधे पर बिठाए या गधे को ऐसे ही चलाए। उसका दिमाग लोगों के तरह तरह के मशवरे सुनकर फटने लगा और उसने सोचना शुरू कर दिया कि इन सब चीज़ों के अलावा वो कौन सी चीज़ है जो वो कर सकता है। और आखिरकार उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने गधे के दोनों पांव मजबूती से रस्सी से बांधकर गधे को अपने कंधों पर उठा लिया। अब वो बाप बेटा जहां से भी गुजरते, लोग उन्हें देख के बेपनाह हंसते, उन पर वाजे कसते। अब वो हर किसी के लिए सिर्फ तंजो मजाक का मरकज बन के रह गए थे। गधे का बोझ वैसे भी ज्यादा था और बाप बेटे से उसके बोझ को उठा के रखना नामुमकिन हो रहा था। इतने में एक पुल को पार करते हुए उसके बेटे का पांव एक पत्थर से टकराया और अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और गधा उसके हाथ से फिसल कर नीचे नदी में जा गिरा और मर गया। और बाप बेटा बस एक दूसरे को तकते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से जो सबक हमें मिलता है वो ये कि मशवरा लेना या मशवरा करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मशवरा लेने का तो कहा भी गया है, लेकिन मशवरा लेने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उस पर आप अपनी अकल ही न लड़ाएं। मशवरे सिर्फ आपको आपके डिसीजन लेने में मदद करते हैं, पर डिसीजन आपके खुद का होना चाहिए कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत, ये आपने खुद ही चूज करना है। क्योंकि किसी से मशवरा करना ज़रूरी है, किसी की एडवाइस लेना ज़रूरी है, पर सोचे समझे बगैर, सिचुएशन को एनालाइज किए बगैर उन मशवरों पर अमल करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर कोई आपको एडवाइस अपने तजर्बात, सोच और हालात की बिना पे देता है और मुमकिन है कि आपके हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हों। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मशवरा गलत है, लेकिन जिस हालात का सामना आपको है, शायद उसका वो मशवरा ऐसे हालात में आपकी मदद ना कर सकता हो। और एक और चीज़, आप जो भी कर लें, जितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, लोग आपको हर सूरत में क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनके क्रिटिसाइज करने से डिस्करेज होना है और कोशिश करना ही छोड़ देना है, या उस क्रिटिसाइज करने को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। और हो सकता है
उस क्रिटिसाइज करने में भी आपके लिए कोई सबक छुपा हो कि जिससे कुछ सीख कर आप अपना सफर बेहतरी की तरफ तय कर सकते हो, तो बस फिर किसी को भी मशवरा देने का हक जरूर दें, लेकिन उन मशवरों को सोचे समझे बगैर उन पर अमल करने का हक खुद को भी ना दें। जी नाज़रीन, तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये चैनल, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आपके फीडबैक के मुताबिक हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर करें। इस चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पर भी हों, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।